देख रहे हैं रतनगढ़ टाइम्स न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। आज का दिन भाजपा को ऐतिहासिक लग रहा है। प्रदेश में आगामी होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर दोनों पार्टियों में तलवार लटकी हुई थी। कांग्रेस भाजपा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सभी की नींद उड़ा दी थी, लेकिन आज एक नया फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया, जिसमें ओबीसी आरक्षण के साथ ही प्रदेश में चुनाव कराने की बात सरकार से की गई और जल्द ही प्रक्रिया पूरी कर पालन करने की बात कही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए चुनाव में ओबीसी आरक्षण को डिस्टर्ब करने का काम कांग्रेस पर जड़ दिया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कोर्ट के फैसले पर खुश होकर मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचकर सीएम शिवराज सिंह चौहान को पुष्प गुच्छ देकर बधाई देकर गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। कांग्रेस झूठे वादे और घोषणा पत्र निकालकर कांग्रेस ने हरदम सत्ता हासिल की है, जनता को गुमराह किया है। आप सुनिए मुख्यमंत्री चौहान और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा। तब भी कांग्रेस के मित्रों ने कहा कि नहीं अब हो थोड़ी सकता। वो प्रसन्नता मना रहे थे, आरक्षण की चिंता नहीं थी, भाजपा को कटघरे में खड़ा कर लिया। लेकिन आज मुझे कहते हुए संतोष है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने का फैसला दिया है। हम फैसले का स्वागत करते हैं। जिन्होंने षड्यंत्र किया था वो पराजित हुए। अब पूरे आनंद के साथ ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव संपन्न होगा और अब हम लोग चुनाव के मैदान में जाते हैं। देखो क्या है कि राजनेता का काम समाज के अंदर फायर ब्रिगेड की तरह होना चाहिए। अगर कोई चिंगारी उठ रही है, कोई भ्रम फैल रहा है, तो उसे समाप्त करें, बुझाएं। पर पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा है मध्य प्रदेश के अंदर ये दो नेता ऐसे हैं, माननीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, जो चिंगारी लगाने का काम कर रहे हैं। बुझाना चाहिए, वो लगाने का काम कर रहे हैं। अब मंडला की घटना का आपने पूछा है, मंडला के अंदर घटना क्यों हुई, कैसे हुई, जरा जानकारी तो ले लेते। अपने विधायक आपके दो हैं, उनसे ले लेते। आपकी पार्टी की एजेंसी होगी, उनसे ले। वो पारिवारिक घटना है, जादू तोड़ने को लेके घटना हुई, अपराधी गिरफ्तार हो गए, लेकिन पहली सवेरे ही ट्वीट कर दिया कि आदिवासियों पे अत्याचार हो रहा है। अब ये समाज के अंदर घृणा फैलाने का काम, खरगोन के अंदर आपने देखा होगा, झूठा डाल दिया मस्जिद के ऊपर भगवा फहराते हुए। क्या था वो? दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया था, क्या समाज में विद्वेष फैलाने का काम नहीं है ये? कल नीमच की घटना पर दरगाह की पक्षधारी कर रहे हैं आप। अरे आप घटना की जानकारी तो लो, मंडला की बात तो करो। मैं निंदा करता हूं इस तरह के कृत्य की जो समाज के अंदर विभाजन का काम करना चाहते हैं। इसमें सुझाव की आवश्यकता क्या है? ये तो अध्यक्ष का निर्णय है। ये दरअसल पिछड़ों की पीठ में जो इनने छुरा भोंका है कांग्रेस ने, जो उसके पाश्चाताप के तरीके हैं इनके। पिछले पूरे मध्य प्रदेश के जानते हैं कि इनके कारण से भाई भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव में चली गई थी, आरक्षण के साथ चली गई थी, फार्म भर गए थे लोगों के, पैसे जमा हो गए थे लोगों के, इनने स्टे लगवाया। इसका जवाब देने की जगह भाजपा पे आरोप लगाना, जब एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो तीन खुद की तरफ उठती हैं।
सुना आपने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जुबानी ओबीसी आरक्षण के साथ खिलवाड़ की कहानी। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर पल्ला झाड़ लेती हैं और नुकसान जनता समाज का होता है। इसका जिम्मेदार कौन है? प्रदेश की जनता इसका जवाब चुनाव में जरूर देगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट ratangartimes.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगी हर खबर सही समय पर। इसके साथ ही आप हमारे ऐप रतनगढ़ टाइम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर ये इजीली अवेलेबल आपको हो जाएगा और इस ऐप को डाउनलोड कर आप सही समय पर अपडेट्स पा सकते हैं।